नमस्कार दोस्तों। अब इंडिया के पास पत्ते ही पत्ते हैं कनाडा को, मतलब कनाडा के खिलाफ बोलने के लिए, कनाडा के लिए मतलब उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। और अगर कनाडा के पास देखो तो कनाडा के पास इतने सारे पत्ते हैं नहीं। अगर उसको लगा कि भाई इंडियन डिप्लोमेट को यहाँ पर वापस भेजने से इंडिया को सीख जाएगा या फिर इंडिया डर जाएगा, तो ऐसा तो हुआ नहीं। उसने भी मतलब इंडिया ने भी कनाडा के डिप्लोमेट को वहाँ पर भेज दिया, ऊपर से वीज़ा बंद कर दिए, ऊपर से ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दी जो कनाडा को बहुत हर्ट करने वाली है। और ठीक है, हम चाहते हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट आए, हम चाहते हैं हर किसी कंट्री के साथ हमारा अच्छा अच्छा ट्रेड हो, रिलेशन अच्छे रहे। लेकिन अब जब आप इंडिया को हर्ट करने की बात कर रहे हो, या फिर जो इंडिया को हर्ट कर रहे हैं उसको संरक्षण दे रहे हो आप, और कह रहे हो कि भाई फ्री स्पीच हम कुछ नहीं बोलते। अरे भाई वो फ्री स्पीच नहीं, इंडिया के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन अगर फिर भी इतने सारे प्रूफ देने के बावजूद भी अगर आप कुछ नहीं कर पाते, तो फिर हमें तो कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। कि गल जो है वो बहुत बढ़ गई है, यानी बात बहुत बढ़ चुकी है और बात यहाँ तक बढ़ गई है कि इंडिया और कनाडा के बीच जो इस वक्त हमें एक जंग नज़र आ रही है, उसमें अब इंडिया स्लो डाउन होने का नाम नहीं ले रहा। कनाडा पर अपने वीज़ा बंद कर दिए हैं कनाडा के लिए, और इसी के साथ जो उनकी कंपनीज हैं वो भी वहां से निकल रही हैं। और खालिस्तानी इस एक्शन से बहुत ज़्यादा परेशान है। एक तो वो सुखा दुनेके को मार दिया, उससे सारे के सारे खालिस्तानी हो गए अंडरग्राउंड। अब वो थोड़े से भयभीत हैं क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने बोल दिया मैंने मार दिया। अब इनको नहीं पता कि अगली लिस्ट में कौन है लॉरेंस बिश्नोई की। खैर, और ताज़ा तरीन खबर ये है कि इंडिया की तरफ से तकरीबन 20 के करीब मज़ीद खालिस्तानियों के नाम कनाडा के हवाले किए गए हैं। जो बेसिक कॉन्स्ट्रक्ट है खालिस्तान का कि एक अलग मुल्क बनेगा धर्म के नाम पे भारत के अंदर, उसकी मोदी जी ने कर दी छुट्टी। तो इनकी बड़ी चीखें निकल रही हैं आजकल। कनाडा को एक लिस्ट दे दी गई है जिसमें 20 और ऐसे लोगों के नाम हैं जो कि इंडिया ये समझता है कि ये लोग वहाँ पर वो मूवमेंट चला रहे हैं, या इंडिया एंटी इंडिया जो है वो तहरीक वहाँ पे चल रही है। यानी 20 के करीब खालिस्तानियों के नाम उन्होंने और दे दिए हैं। जो इंडिया और कनाडा का मामला है बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। यहाँ तक हो गया है कि इंडिया ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। हाँ, ये बड़ी तफ्शीशनाक एक डेवलपमेंट है, क्योंकि काफ़ी सालों से अब जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो तो इंडिया को कल्टीवेट कर रही हैं कि वो पैसिफिक के इलाके में और इधर एशिया के अंदर चाइना का जो एक वो समझते हैं एक राइजिंग थ्रेट है उनके लिए, इंडिया को तैयार किया जाए। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में होने के हो रही थी, और इंडियन कंपनियां भी बाहर वेस्टर्न मुल्कों में अपने आप को एस्टेब्लिश कर रही थी। मैं अभी रिसेंटली जब टोरंटो गया तो जहाज में जब मैं उतरा तो एक खास सेक्शन था स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स। तो मैंने देखा कई 100 स्टूडेंट्स इंडिया से आए हुए थे, उनकी जुबान से उनकी बातों से पता लग रहा था। तो जब इतना लेवल हो दोनों मुल्कों के अंदर इंटरएक्शन का, और देखे ना क्वाड के अंदर ऑस्ट्रेलिया के साथ और ये मिलके, और फिर वेस्टर्न पावर्स के साथ G20 के जरिए G7 8 कई अब ये नंबर्स हैं, उसमें इंडिया और कनाडा एक ही ग्रुप में नजर आते हैं। तो ये सारा सिलसिला जो शुरू हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर ये जो है ट्रूडो जी, इनका अपने हाउस ऑफ कॉमन जो है कनेडियन पार्लियामेंट का, उसमें ऐलान करना कि वी हैव क्रेडिबल देयर इज क्रेडिबल एलिगेशन दैट a potential link exists between murder of Harpreet Singh Nijjar and इंडियन एजेंट्स, ये इस किस्म की कोई बात की है। और बाद में उन्होंने उनके जो रॉ के वहाँ पे इंटेलिजेंस ऑफिसर थे कनाडा में, उनको वहाँ से पर्सोना नॉन ग्राटा यानी यू लीव द कंट्री। फिर इंडिया ने रिएक्ट किया और उन्होंने उसी लेवल का कनेडियन ऑफिसर निकाल दिया। बल्कि कनाडा के बहुत वो ज्यादा ओवर रिप्रेजेंटेशन थी इंडिया में। इंडिया ने कहा कि वो भी खत्म करो, जितने हमारे कनाडा में हैं एम्प्लॉयज उतने ही आपके होने चाहिए। क्या एक एंगल ये है कि अब दोनों मुल्कों के ये जो अब टाइज तो खैर क्या अब रहे,
दोनों डिप्लोमेट्स को निकालने के बाद अब तो वीजाज बंद कर दिए गए हैं। अच्छा, अब आप जानते हैं कि इंडिया की तो ट्रेड कितनी बड़ी है, दोनों मुल्कों के बीच अच्छी खासी ट्रेड, वो भी बंद हो जाएगी। जो कंपनीज है इंडिया की वो भी वहां पर काम करने से निकल जाएंगी। तो क्या आप समझते हैं कि इसका नुकसान कनाडा को ज्यादा होगा या इंडिया को? ये तो बाद में पता लगेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कितनी ट्रेड है और ट्रेड में फायदा किसको ज्यादा पहुंच रहा था। हम्म। लेकिन दोनों मुल्कों को नुकसान है, और इंडिया का इसका दुनिया में खासा एक क्लाउट है जी। जो कि कनाडा का नहीं है। तो कनाडा अनलेस इट कैन प्रूव द केस, तो नुकसान फिर ज्यादा कनाडा को होगा। हाँ, अगर प्रूव हो जाता है किसी तरीके से कि वाकई इंडियन डिप्लोमेट्स इस किस्म की असैसिनेशन में इन्वॉल्व थे, तो वो फिर इंडिया के लिए सारी दुनिया में एक बहुत बड़ा वो धब्बा बन जाएगा। क्योंकि इंडिया का तो क्लेम यही है कि हम इंटरनेशनल लॉ के विद इन दैट फ्रेमवर्क हम सारे अपना करते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी होती है, बट वी नेवर इंडल्ज इन टेररिज्म। ये एक्ट ऑफ टेररिज्म ही है ना, असैसिनेशन। हम्म। सो दैट हैज टू बी, अनलेस आई मीन अनटिल वी नो द एक्चुअल फैक्ट्स के हुआ क्या था, हम्म। ये डिपेंड करता है कि किसके ऊपर इसका फॉल आउट ज्यादा होगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें यानी जो एक जॉइंट स्टेटमेंट की बात हो रही थी, तो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो तमाम अपने जो अलाइज हैं उनसे, यानी कि जो वेस्ट की हम बात करें, उनसे जॉइंट स्टेटमेंट वो नहीं ले सके। और ये बात कही जा रही है कि ये एक तरीके से उनको उनकी डिफीट है कि उन्होंने सबसे, यानी सबने अलग अलग तो ये कहा कि हाँ इसके ऊपर हर एक ने ये कहा, बल्कि मैंने उसकी देखी भी तमाम जी कुछ कंट्रीज की जो आई इस सिलसिले में स्टेटमेंट्स, उन्होंने ये कहा कि ये जो क्रिटिकल एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड की जाए। जी जी। तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि हाँ ये सच है या कुछ आगे बढ़कर कहा जाए। तो आपको लगता है कि ये उनके इंडिया की एक पावर, एक ताकत, जाहिर है कि एक बड़ा मुल्क इस वक्त, मतलब जिस जिस स्टेज पे वो है, तो इस बिना पर कनाडा को वो साथ नहीं मिल पाएगा? लॉन्ग रन में क्या होता है ये मुझे नहीं पता जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते, लेकिन फिलहाल तो लगता है कि इंडियंस जो हैं हम्म। उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा प्रिवेल किया है। क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट तो कनाडा नहीं ले सका अपने एलाइज के साथ, हम्म। सब ने अलग अलग बयान दिए है। हम्म। तो एट द मोमेंट डिप्लोमेटिकली इंडिया सीम्स टू बी द स्ट्रोंगर ऑफ द टू, जो भी ये डिप्लोमेटिक टेंशन चल रही है उसके अंदर, ठीक। कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। जी अच्छा डॉक्टर साहब, इसका एक देखें तो ह्यूमन एंगल भी तो है ना। यानी देखिए, अब दोनों तरफ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको छोड़ के निकलना पड़ेगा, उनकी तालीम पे असर पड़ेगा, फिर और जो रह रहे हैं जाहिर है कि एक थ्रेट भी महसूस होता है कनाडा में जो इंडियंस हैं उनके लिए भी। तो ये भी तो, और फिर मतलब काफी इस तरह की चीजें। अब जाहिर है कि दोनों मुल्कों के अगर ताल्लुकात, तो इसको आप कैसे देखेंगे कि क्या किस इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जिसकी बिना पर लोगों पर असरअंदाज हो वो चीज? एक्चुअली तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब दोनों तरफ से ये एक्सट्रीम मेजर्स ले लिए गए हैं। हम्म। तो शुरू तो कनाडा ने की है ना ये बयान दे के, उसके कॉन्सिक्वेंसेस अब कहाँ जाके रुकेंगे। असल में एक और बात भी है, अब एशिया के अंदर इंडिया हो, चाइना हो, हम देखते हैं सऊदी अरेबिया हो, ये सारे मुल्क अब वेस्टर्न हुकूमतों के जो है ना डांट, उसको वैसे नहीं लेते जैसे एक जमाने में होता था कि जी। वेस्टर्न पावर जो चाहे कहें तो सबको सुनना पड़ता था। इंडिया इज एन असर्टिव इकोनॉमी, उनकी मिलिट्री पावर का मुझे नहीं पता, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ओवरऑल उनका सिस्टम है, उनकी डेमोक्रेसी है, उनके इलेक्शंस होते हैं। हम्म। उसके इंटरनल जो प्रॉब्लम है, वी कैन लीव दोस असाइड। आफ्टर ऑल, लोग कनाडा में नहीं कह रहे कि ट्रूडो ने ये इसलिए किया है कि वो इलेक्शन जो नया होने वाला है वो हारने की तरफ जा रहा है, तो ही इज डेस्परेट टू गेन सम पॉलिटिकल इनिशिएटिव इन वापस बाय ब्लेमिंग इंडिया और ये और वो। तो दोनों तरफ से पॉलिटिक्स भी गेम की गेम भी हो रही है, लेकिन